नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन आज से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो होगा टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप एक क्वेश्चन पीछे देख रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी के प्रीवियस ईयर आज शुरू करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सीजीएल का मेंस देना होगा और आप लोग का बेसिक ठीक ठाक होगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं बेसिक यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जिनका बेसिक ठीक ठाक नहीं है तो उनको आपकी इच्छा, आप देखिए या मत देखिए, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा आपको नहीं होगा। पहले अपना बेसिक आप लोग ठीक ठाक कीजिए। क्योंकि मेरा खुद का वीडियो अपलोड नहीं है टाइम एंड वर्क का, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। जैसे पीछे जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, तो उनके बेसिक्स के वीडियो भी मैंने डाले हुए, लेकिन टाइम एंड वर्क का वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो जिनको सीजीएल की तैयारी में लगे होंगे, जिनको मेंस देना होगा, उनके लिए वीडियो है। बाकी आप लोग देखिए जिसको। तो बेसिक यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा बहुत बताते चलूँगा, लेकिन ज़्यादा बेसिक का काम नहीं है। मैं क्वेश्चन बनाने के तरीके और उसके अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता के बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी 10 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक चीज़ तो यहाँ देख रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता के बराबर है। तो अगर हम लोग बात एफिशिएंसी का करें, क्षमता का करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता होगी वो बी और सी के कार्य क्षमता के बराबर होगी। एक लाइन तो हमारा ये देख रखा। आय कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी जो है कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 36 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं, और टोटल वर्क जो होगा वो इनका एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 180 यूनिट। 36 और 60 का एलसीएम 180 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से इस टोटल वर्क को निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्क का जो फार्मूला होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, वो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम इंटू और टाइम और एफिशिएंसी के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इन्वर्स रिलेशन होगा। जैसे अगर 100 यूनिट ही काम है तो 20 दिन में कोई कर रहा है, तो क्षमता कितनी होगी इसको, तो 5 यूनिट पर डे। क्षमता का डिफिनेशन होता है कि इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय का मतलब है एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग एफिशिएंसी लेते हैं। तो यहाँ पे और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम 40 दिन में काम खत्म करेंगे, तो यानी इसकी क्षमता जो घट कितनी हो जाएगी, तो 2.5 यूनिट पर डे हो जाएगी, अगर यही कार्य करना है तो इनके बीच जो रिलेशन होता है इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर आप टाइम घटाइएगा, टाइम बढ़ाइएगा तो क्षमता घट जाएगी, और टाइम अगर घटाइएगा तो क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे अगर 10 दिन में काम करना होता तो हम लोग कहते हैं कि भाई 10 यूनिट पर डे काम हो रहा होता 100 यूनिट करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम घटा दे तो क्षमता और उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे इसको दुगना किए हैं, इसको आधा किए हैं तो ये डबल हो जाएगा, इसको डबल किए हैं तो ये आधा हो जाएगा। और इतनी बातें आप लोग जानते होंगे, मैं इस पर जा भी नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो कभी भी आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो वर्क बटा टाइम हो जाएगा, और कभी टाइम निकालना होगा तो वर्क बटा एफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब एफिशिएंसी और टाइम को हमेशा वर्क से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम एफिशिएंसी की बात करें कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट पर डे, और इसकी क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे। मुख्य रूप से हमसे जो क्वेश्चन पूछता है या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो बी अकेले तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बी से हमको काम करवाना है। काम हमको पहले से पता है कि ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है 180 यूनिट। तो कार्य हमको पहले से पता होता है, जो हम लोग खुद से मान के चलते हैं कि 180 यूनिट कार्य है। करवाना किससे है, बी से करवाना है, और कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी इसका हमको, तो बी का ही हमको एफिशिएंसी पता करना होगा। यानी जिससे हमको काम करवाना है, जिससे हमको काम करवाना है, हमेशा और हमेशा
उसकी एफिशिएंसी हमको ज्ञात करनी होती है। और आपको जो दिमाग लगाना है और आपको जो बुद्धि लगाना है वहीं पे लगाना है कि हम बी की एफिशिएंसी कैसे ज्ञात कर पाएंगे। और इतना जो कुछ डाटा देकर रखा है वो इसी बात के लिए देकर रखा है कि आप बी की एफिशिएंसी ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे कह सकते हैं कि अगर ए बी और सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे होते, तीनों काम कर रहे होते तो किस क्षमता से काम कर रहे होंगे। और जब भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम व्यक्तियों को सम्मिलित करेंगे, जब भी व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं कि ए को भी शामिल कर लिए, बी को भी शामिल कर लिए, सी को भी शामिल कर लिए, इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी क्षमताओं को सम्मिलित कर रहे हैं, क्षमताओं को जोड़ रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को शामिल करने का मतलब ही होता है कि हम उनकी क्षमताओं को जोड़ रहे हैं। यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी तो 5 यूनिट काम करता है और सी कितना काम करता है तो 3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 8 यूनिट पर डे काम कर रहे होंगे, 8 यूनिट पर डे काम कर रहे होंगे। यहाँ पे आगे ए लाइन जो कह रहा है कि ए जो है, ए की क्षमता जो है वो बराबर है किसके, तो बी प्लस सी के। तो इस बी प्लस सी के जगह हम लोग ए रख सकते हैं, बी प्लस सी के जगह ए रख सकते हैं। और तो 2a बराबर कितना हो गया, तो 8 यूनिट पर डे। तो ए बराबर कितना हो गया, तो 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हमको ए की क्षमता पता चल गई कितनी हो गई, तो 4 यूनिट पर डे। और ए और बी का मिलाकर क्षमता कितना है, तो 5 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे हम लोग बी की क्षमता बता देंगे कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम लोग बी की क्षमता ज्ञात कर लिए कि 1 यूनिट पर डे है। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए और सी 10 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। तो अगर ए और सी 10 दिनों तक सारे कार्य करते हैं तो ए की क्षमता हमको पता है 4 यूनिट पर डे, सी की क्षमता हमको पता है कि 3 यूनिट पर डे है। तो ए और सी अगर 4 दिन तक साथ में कार्य कर रहे होंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे, तो 3 यूनिट ए कर रहा होगा और 1 यूनिट बी कर रहा होगा, यानी 4 यूनिट पर डे कार्य हो रहा होगा किसके द्वारा, तो ए और सी के द्वारा। और इन्होंने काम कितने दिन तक किया है, तो 10 दिन तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40 यूनिट काम तो ए और सी ने ही किया होगा। कितने में से, तो इस टोटल वर्क में से 180 यूनिट में से 40 यूनिट काम किसने किया, तो ए और सी ने। तो अब कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य जो हमारे पास है, जो हमारा शेष कार्य है वो कितना है, 180 माइनस 40 यानी कि 110 यूनिट, 110 यूनिट। और इस कार्य को अब करना किसको, इस शेष कार्य को हमसे किससे करवाना है, तो बी से करवाना है। बी की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे है। तो बी 1 यूनिट पर डे क्षमता से कार्य करेगा, 1 यूनिट पर डे क्षमता से कार्य करेगा। तो कितना दिन इसका लग जाएगा, तो 110 दिन लग जाएगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। ध्यान ही रखिएगा कि मैं आपको इन क्वेश्चंस के शॉर्टकट नहीं बता रहा, मैं इन क्वेश्चन की आपके अप्रोच बता रहा हूँ। अगर आपका अप्रोच ठीक ठाक है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बनाने में अप्रोच ठीक ठाक है, तो आप इन क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और जल्दी बना सकते थे। आपको इतना लिखना, एग्ज़ाम में बैठ के इतना लिखना नहीं है, ये समझाने की बातें हैं। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी थी एग्ज़ाम के लिए कि ए और बी 36 दिन में और सी 60 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी निकालनी थी ए बी और सी की। तो 5 और 3 8, यानी ए बी सी तीनों 8 काम करते होंगे। ए जो है, ए की क्षमता बी और सी के बराबर है, तो बी और सी की जगह हम लोग ए लिख सकते थे। तो 2a बराबर 8 यूनिट हो गया, तो ए बराबर 4 यूनिट पर डे। ए की क्षमता जब निकल गई तो बी की क्षमता भी यहाँ से बता देंगे और सी की क्षमता हमको पहले से पता है। अब ए और सी कार्य कर रहा है कितने दिन, 4 दिन। 10 दिन कार्य कर रहा है 4 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 40 यूनिट काम कर लिया, तो 180 में से 40 यूनिट काम इसने कर लिया, तो काम कितना बचा, 110 यूनिट। और करना किसको है, तो बी को करना है। इस बचे हुए कार्य को किसको करना है, बी को करना है। तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा तो 110 दिन लगाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया और x दिन के बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले गए। यदि कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि ज़्यादा इसमें आप लोग दिमाग मत लगाइएगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे कि आप जैसे मान लीजिए कि 25 व्यक्ति है और 60 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते थे। फिर टोटल वर्क कितना हो जाता, तो 1500 यूनिट। या फिर ये भी करने की आवश्यकता नहीं था,
25 व्यक्ति हैं और 60 दिन में काम किए रहे होंगे, तो यही इसका टोटल वर्क होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि उन्होंने कार्य शुरू किया और x दिन के बाद 10 आदमी कार्य छोड़ के चले गए। यदि कार्य 80 दिनों में पूरा होता है, पूरा हुआ, यदि कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या रहे हैं कि 25 व्यक्ति 60 दिन तक काम करते तो इतना काम हुआ होता, लेकिन क्या कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 80 दिनों में पूरा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 25 व्यक्ति ही 80 दिनों तक काम, कोई छोड़ के नहीं गया। आप ये मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कार्य छोड़ के नहीं गया है। अगर ये 2500 व्यक्ति 80 दिन तक ही कार्य करते तो जो कार्य टोटल हो जाता 25 गुना 80 हो जाता। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि भाई कार्य कितना एक्स्ट्रा होता, तो कार्य एक्स्ट्रा होता 20 गुना 25, यही कार्य एक्स्ट्रा होता, यानी कि 25 यहाँ से को इसका डिफरेंस, तो 20 इसका 60 और 20 का अंतर और 25 तो कॉमन हो जाता, तो 20 गुना 25 एक्स्ट्रा काम होता, यानी 25 व्यक्ति 20 दिन तक एक्स्ट्रा काम कर रहे होते। और ये 25 व्यक्ति 20 दिन तक एक्स्ट्रा काम कौन व्यक्ति काम कर रहे होते, तो जो एक्स्ट्रा काम हुआ है हमारा ये वाला 20 गुना 25 वो उन व्यक्तियों द्वारा हुआ है जो कार्य छोड़कर चले गए, यानी 10 आदमी जो कार्य छोड़ के चले गए। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि क्वेश्चन को हम चाहे तो यहाँ से वर्बली भी बना सकते थे। तो आपको इस बात को ध्यान समझना है कि जैसे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य तो इतना ही करना था, लेकिन हमने क्या किया कि सभी व्यक्तियों को कार्य पर लगाए रखा और बोला कि 80 दिन तक कार्य करो। तो ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ होगा ये उन व्यक्तियों द्वारा, 25 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति तो थे ही कार्य में, यानी उनको जो कार्य करना था वो कार्य कर ही रहे थे। तो ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ 500 यूनिट वो उनके द्वारा हुआ जो व्यक्ति कार्य छोड़ के चले गए थे, यानी 10 व्यक्ति अगर रहते कार्य में तो ये 500 यूनिट काम और होता 80 दिन में। अगर वो 10 व्यक्ति कार्य में रहते तो ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ है 500 यूनिट का वो कार्य 500 यूनिट का वो कार्य इनके द्वारा ही किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर ये कार्य है तो 10 व्यक्ति इस कार्य को करने में समय कितना लगाते, तो 0 से 0 कट गया तो 50 दिन और कार्य करते, 50 दिन और कार्य करते तब जाके ये 500 यूनिट काम खत्म हो गया होता। तो आप यहाँ से समझिएगा कि कार्य खत्म कितना दिन में हुआ है, 80 दिन में, और 50 दिन ये और काम करते तब जाके ये काम खत्म होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30 दिन पहले ये लोग कार्य छोड़ के, यानी 30 दिन काम करने के बाद ये लोग काम छोड़ के चले गए होंगे, यानी हमारे जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 30 दिन होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार पीछे करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन करने के तरीके को देखते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य के 40% भाग को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 60% भाग को 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी 4 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी इस कार्य के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन देखिए, अगर आप बनाने बैठिएगा और हर एक चीज़ को लिखते चलिएगा तो आपका कुछ न कुछ समय एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन जो बनाने का अप्रोच और तरीका होना चाहिए, कुछ चीज़ें आप वर्बली ही कंप्लीट कर लीजिए तो आप क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ए किसी कार्य के 40% भाग को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी 40% इस 12 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको अगर 100 बना ले तो हम पता चल जाएगा कि भाई एक पूरे कार्य को कितने दिन में करता होगा। तो 40 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाएगा। तो 2.5 से 40 अढ़ैया 100, तो 12 अढ़ैया कितना हो जाएगा 30। तो ए कह रहा है कि 30 दिन में काम खत्म करेगा पूरे कार्य को। बी के बारे में यही बात कह रहा है कि बी जो है 60% भाग को 15 दिनों में कर सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि डायरेक्ट हम इसको गुना करके 100 तो बना नहीं सकते। तो हमारे पास तरीका क्या होना चाहिए कि आप जहाँ पे 100 डायरेक्ट नहीं बना सकते उनका रेशियो ले लीजिए। ऐसे 15 से काटिएगा तो 15 चौके 60। अब 4 से गुना कीजिएगा 25 में तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 रह गया है, यानी कि ये बी कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, तो 25 दिन में। तो ये दिन तो आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पढ़ते भर में ही निकाल लेने चाहिए थे। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 150 यूनिट। इसकी क्षमता 5 यूनिट पर डे और इसकी क्षमता 6 यूनिट पर डे। दोनों अगर मिल जाएंगे तो 6 और 5 11 यूनिट पर डे ये कार्य कर रहे होंगे। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि
कर सकते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 11 यूनिट पर डे कर रहे हैं और दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करें, मतलब 110 यूनिट कार्य इनका खत्म हो गया होगा। कितने में से? तो 150 में से। यानी कितना काम रेस्ट रह गया? तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 में से 1 गया 4, यानी 40 काम रेस्ट रह गया। और इस कार्य को कर कौन रहा है? तो कह रहा है कि शेष कार्य सी 4 दिनों में पूरा करता है। और शेष कार्य अगर सी 4 दिनों में पूरा करता है तो सी की क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 10 यूनिट पर डे। तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 10 यूनिट पर डे। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए, बी और सी इस कार्य के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर, तो 6, 5, 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21। यानी तीनों जब मिल जाएंगे ए, बी और सी तो 21 यूनिट काम हो रहा होगा। ए प्लस बी प्लस सी 21 यूनिट कार्य कर रहे होंगे पर डे। और कह रहा है कि इस कार्य के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से 7 दिया 21 और 7 चौक 28, 0 से 0 कट गया, 3 पचे 15 और 5 दूना 10 और 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 दिन। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस 150 यूनिट कार्य के 28% भाग को 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं थोड़ा स्पीड ही लेके चलूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सीजीएल का मेंस देना है और आपको थोड़ी बातें या काफ़ी कुछ आपको इनके बारे में बेसिक्स का तो ज्ञान होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी इस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिमिलर आपको जो ए द्वारा किया गया कार्य है और बी द्वारा किया गया कार्य और सी द्वारा किया गया कार्य, इनकी क्षमता जो है आपको सीधे सीधे यहीं से आपको ज्ञात कर लेनी होगी, कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं और उसके हिसाब से इसकी क्षमता। कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में करता है। अगर 1/3 भाग को 15 दिन में करता है तो पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा? तो 45 दिन में। बी कह रहा है कि इस कार्य का 75% भाग 18 दिन में करता है। तो 75% 18 दिन में करता है, तो आपके दिमाग में लिखिएगा मत, दिमाग में सोचिएगा कि आपको इसको 100 बनाना है। तो 100 डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो आप इनका रेशियो बना लीजिए। जैसे 3 से तो कट जाएगा 25 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 6 बार में। 25 चौका 100 और 6 चौका 24, यानी बी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 24 दिन में। और सी के बारे में तो कह ही रहा है कि 36 दिन में कार्य खत्म करता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 45, 24 और 36 का आप एलसीएम ले लीजिएगा और यहाँ से आप लोग टोटल वर्क निकालिएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा। तो क्या कह रहा है इसमें कि 45, 24 और 36 का जो एलसीएम हो जाएगा, आप लोग जब एलसीएम इससे पढ़ाएंगे तो निकालने का तरीका भी सिखाएंगे। ऐसे आप लोग इस बात को समझिए कि एलसीएम जब इसका निकालते होंगे तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल के हम लोग देखते हैं भाई कॉमन चीज़ें ढूंढ लेते हैं। जैसे अनकॉमन चीज़ें ढूंढते, जैसे 45 है, 36 है, इसमें 9 नहीं है। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे तो 9 गुना 5, इसको लिखेंगे तो 8 गुना 3 और इसको लिखेंगे तो 9 गुना 4। तो 9 इसमें कॉमन नहीं है तो इसका वाला ले लिए, 5 कॉमन नहीं है तो 5 ले लिए, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है तो 8 ले लिए, और बाकी तो 3 तो कॉमन है। जैसे 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 3 तो सब में कॉमन है। तो जो कॉमन संख्या छूटती है उसको हम लोग लेते रहते हैं एलसीएम में। बाकी आप लोग एलसीएम निकालते रखिएगा। तो 9 पचे 45, 8 कितना हो जाएगा? तो 360। तो 360 यूनिट टोटल वर्क है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 45 से काटिए 9 पचे 45, यहाँ 8 बच जाएगा। 24 से काटिएगा तो 8 3 का 24, 5 तिहाई 15 बच जाएगा। और 36 से काटिएगा तो 9 चौका 36, तो 5 दूना 10 बच जाएगा। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया कि 45 से काटा तो 9 5 तो यहाँ पे कट गया होगा, बचा 8 यहाँ हो गया इसका क्षमता। 24 से जब काट रहे हो तो 8 इसमें से लिए हैं और 3 इसमें से लिए हैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, तो 5 तिहाई 15 यूनिट पर डे इसकी क्षमता। और 36 से जब काट रहे होंगे तो 9 इसमें से लिए होंगे और 4 इसमें से लिए होंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 5 दूना 10 यूनिट पर डे इसकी क्षमता।
तो क्षमता, और आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। तो बी और सी 8 दिनों तक अगर साथ कार्य कर रहे होंगे, 8 दिनों तक साथ कार्य कर रहे होंगे, तो किस क्षमता से? तो 15 और 10 25 यूनिट पर डे से। तो कितना काम खत्म कर लेंगे? तो 200 यूनिट। कितने में से? तो 360 यूनिट में से। टोटल वर्क तो यही है, बचा कितना? 160 यूनिट कार्य। और इस शेष कार्य को कह रहा है कि ये अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इस शेष कार्य को, जो रिमेन वर्क बचा है, इस शेष कार्य को कराना किससे है? तो ए से कराना। और ए की क्षमता कितनी है? तो 8 यूनिट पर डे, 8 यूनिट पर डे। कितना दिन लगा देगा 160 काम करने में? तो 20 दिन। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में, थोड़ा सा स्पीड है हमको भी पता है, लेकिन आप वीडियो पीछे करके भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 5वें व्यक्ति की क्षमताएं समान है। अगर हर व्यक्ति 20 दिन में ही कार्य पूरा कर रहा है, यानी सभी की क्षमताएं समान है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सभी की क्षमताएं 1 यूनिट होंगी और टोटल वर्क 20 होगा। मान लेते हैं कि सभी की क्षमताएं 1 यूनिट होंगी और टोटल वर्क 20 होगा। ये लिखिएगा मत आप लोग। जैसे ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं, तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कि इनकी क्षमता 20-20 दिन में लोग काम कर रहा है। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो इनकी जो हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं कि 20 यूनिट टोटल वर्क होगा। तो क्षमता भी इस सबका बराबर हो गया होगा। तो ये बात हम लोग यही से पता करेंगे कि सबकी क्षमताएं बराबर है। कह रहा है काम कैसे किया जा रहा है। तो काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, यानी पहला दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति आया होगा, तो काम कितना किया होगा? 1 यूनिट। दूसरे दिन 2 व्यक्ति आए, तो काम कितना हुआ? 2 यूनिट। और हर दिन एक व्यक्ति जुड़ते चला जा रहा है। तो तीसरा दिन 3 यूनिट काम हुआ होगा और चौथा दिन 4 यूनिट काम हुआ होगा। यानी 4 दिनों तक 4 व्यक्ति इस तरह से काम किए होंगे। पहला दिन एक व्यक्ति आया तो 1 यूनिट काम, दूसरा दिन 2 व्यक्ति आया होगा तो 2 यूनिट काम, तीसरा दिन 3 व्यक्ति आया होगा 3 यूनिट काम, और चौथा दिन 4 व्यक्ति आया होगा तो 4 यूनिट काम। और काम इसी तरीके से 5वें दिन 5 यूनिट काम हुआ होगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि बाकी जो कार्य है वो टीम के रूप में कार्य करते हैं। 5वें व्यक्ति मिल जाते हैं 4 दिनों तक। तो 4 3 7 2 और 1 10 यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 दिन में 10 यूनिट काम हुआ होगा। कितने में से? तो 20 में से। तो 10 यूनिट काम और रह गया। और 5वें दिन से कह रहा है कि भाई सब आ गए 5वें दिन से, तो इस 10 यूनिट को काम करने में इन 5 को कितना समय लगा? तो 5 यूनिट पर डे क्षमता के हिसाब से कार्य होगा। तो कितना दिन लग गया होगा? 2 दिन लग गया होगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 4 दिन तो यहाँ लग गया, 4 दिन यहाँ लग गया और 2 दिन बाद में लगा। तो 4 और 2 6 दिन। यानी कार्य जो कंप्लीट हो गया होगा वो कितने दिन में हुआ होगा? तो 6 दिन में कंप्लीट हुआ होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बनाना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, मतलब वर्बली भी बना सकते थे, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। यहाँ से आप देखते कि भाई अगर हर व्यक्ति 20 दिन में ही कार्य पूरा करता है, क्षमता सबका समान होगा, टोटल वर्क 20 ले लेते, क्षमताएं सबकी समान होती। कार्य कैसा रहा? तो 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10 यूनिट काम हो रहा है 4 दिन में। बचे हुए 10 यूनिट काम 5 मिलकर करेंगे तो 2 दिन में कर देंगे। तो 4 और 2 6 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।